किया था। मोदी जी आज भी बहुत अजीज है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी पसंद नहीं है, लेकिन बीजेपी जहां तक असेंबली इलेक्शन कंसर्न है, यहाँ पे बीजेपी का कुछ भी काम करने का कोई इरादा दिखता नहीं है पब्लिक को। ना मोदी जी परसों इलेक्शन की कैंपेनिंग में बहुत बड़ा बयान देके गए थे पश्चिम बंगाल పబ్లిక్ के लिए। ये बार ఈసారి बीजेपी मुख्यमंत्री प्रमाण స్వీకారానికి రాబోతున్నాను, प्रमाण स्वीकार के लिए आ रहा। देखिए कुछ देर में नतीजा तो आ ही जाएगी। और रहा बात मोदी जी का इस तरह का बात करने का, मोदी जी ने तो बहुत बड़ा बड़ा बात किया है, अब तक क्या क्या हुआ है नहीं हुआ है सबके सामने है। चेंज होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में ये बार गवर्नमेंट। पश्चिम बंगाल में अभी इस साल चेंज होने वाला नहीं है। भवानीपुर में 25 to 29% मुस्लिम वोट बैंक है, बाकी का तो 70% है। ममता अभी हारने वाले हैं यहाँ पर, ये सुनाई दे रहा, सही है? नहीं, ये इंफॉर्मेशन भी गलत है। एक्चुअली भवानीपुर असेंबली जो है, या इसको मिनी इंडिया बोला जाता है। यहाँ पे हर धर्म का आदमी रहता है और यहाँ पे मुस्लिम वोट उतना ज्यादा नहीं है। यहाँ पे मुस्लिम वोट तुलना में कम है। कितना परसेंटेज है भवानीपुर? मैक्स टू मैक्स 10% होगा, 12% होगा, 15% होगा, उससे ज्यादा नहीं है भवानीपुर में। लेकिन यहाँ पे आपको सिख्स मिलेगा, यहाँ पे आपको गुजरातीज मिलेंगे, यहाँ पे आपको मारवाड़ीज मिलेंगे, या हर तरह का आदमी। तो बीजेपी के साथ रहते हैं हर इलेक्शन। नॉट नेसेसरी। देखिए ये जो सनातनी जो किया जा रहा है, आज मेरा उम्र समझ लीजिए 50 साल का उम्र में तो सनातनी कभी गया नहीं। तो आज क्या सनातनी लेके ज्यादा तो कहा तृणमूल कांग्रेस के ऊपर करप्शन चार्जेस ज्यादा है। आरजीकर इश्यू जो हुआ, इश्यू देश पूरा चर्चा हुआ है। आरजीकर का रेप केस जो था, देखिए उसमें पूरा बंगाल रास्ते में आया था, पूरा विश्व को मालूम है। वो घटना को किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। हम लोग भी బిగ్ డెవలప్మెంట్ మధు, ఇక్కడ టీఎంసీ 42 సీట్స్ కి అంటే 42 స్థానాలకు సంబంధించి 42 స్థానాలతో ఆధిక్యంలో ఉంది. బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ 42 సీట్స్ లో ముందంజలో ఉంది. పోస్టల్ బ్యాలెట్ లో నెక్ టు నెక్ కొనసాగుతోంది. ఇప్పటి వరకు మనం చూసినట్లయితే 33-31 బీజేపీ 33 అండ్ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ 31. బట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు హియర్, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ 42 అండ్ బీజేపీ 38. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్క స్థానాన్ని ముందంజలో కొనసాగించగలుగుతోంది. సో ఇక్కడ నెక్ టు నెక్ ఫైట్ మాత్రం కనబడుతోంది. చివరాఖరి వరకు ఇదే నెక్ టు నెక్ కనుక ఉంటే దీదియా, సువేందు అధికారి లేదా మోదీయా అని తెలిసే అవకాశం ఉంది. మధు ఒకసారి అడగండి, పోస్టల్ బ్యాలెట్ లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కి యాంటీ ఇన్కంబెన్సీని చూపిస్తున్నారు. నెక్ టు నెక్ ఫైట్ కొనసాగుతుంది. బీజేపీ వైపు వెళ్ళబడుతున్నారు. సో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ వైపుగా మూడు సార్లు ప్రభుత్వంలో ఉన్నా కూడా సపోర్ట్ ఇవ్వడం లేదని అంటే ఇది యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ అనుకోవాలా? ఒకసారి ఆయన క్వశ్చన్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. మనోజ్ ఆల్రైట్ మధు, అంటే యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ ప్లీజ్ కంటిన్యూ. एग्जैक्टली 3 बार ममता बनर्जी सीएम थे, एंटी इनकम्बेंसी रहता, उसके ऊपर गुस्सा रहता। 3 बार कोई भी सीएम है पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं रहता। रोजगारी नहीं है, यहाँ पर करप्शन चार्जेस है, दूसरा कुछ गुंडागिरी हो रहा है, और एक बांग्लादेश बनाने के लिए ममता बनर्जी ने कोशिश कर रहे हैं पश्चिम बंगाल को। ये आरोप है उसके ऊपर, कुछ इफेक्ट गिरेगा ये बात? ये जो आरोप जो है सरासर गलत आरोप है, पहली बात ये है। दूसरा बात है, ये पश्चिम बंगाल में पिछला जो गवर्नमेंट था वो भी 34 इयर्स रूल करके गया है। पश्चिम बंगाल में उतना जल्दी सरकार बदलने का ये सिस्टम है नहीं। पश्चिम बंगाल का आदमी एक सरकार को बहुत दिन तक कोशिश करता है। 20 साल, एक बार आए तो 20 साल, नॉट नेसेसरीली 20 साल, ये 40 साल 50 साल भी चल सकता है अगर गवर्नमेंट सही है तो। और ममता बनर्जी का जहां तक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, एंटी इनकम्बेंसी उतना भी नहीं है दादा आपके। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज किसके तरफ है? अभी पोस्टल बैलेट काउंटिंग में टीएमसी बीजेपी किस तरफ ज्यादा डालने वाले हैं? लास्ट टाइम कैसे था, अब कैसे? देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना यहाँ पे नियुक्त किया गया है ये तो पता नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जहां तक कंसर्न है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी नॉट नेसेसरी कि